हेलो बच्चों, आज मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में क्वांटाइजेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं या आ सकते हैं वो मैंने बताया। आज मैं आपको कूलाम के नियम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं उनकी बात करूँगा, या कूलाम के नियम से कौन कौन से न्यूमेरिकल पेपर में आ सकते हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल की। लेकिन कूलाम के नियम से अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, इसके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या कहें एक फार्मूला दिया। ये फार्मूला क्या होता है वो आपके सामने लिखा है। जैसे कि कूलाम ने बताया, अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक नियतांक है, के जो है ये एक परावैद्युतांक है, के Q1 Q2 जो है वो आवेश हैं और R जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसमें सबसे खास बात ये है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं तो ये बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये माइनस का ये प्लस का है तो आकर्षण लगेगा, ये प्लस का ये माइनस का है तो भी आकर्षण लगेगा, और दोनों माइनस के हैं तो भी प्रतिकर्षण लगेगा। मतलब ये है, अगर समान आवेश होंगे तो इनके बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश होंगे तो इनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण होगा। तो कूलाम ने कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होता है, इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती कर दिया, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनकी बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। तो जब इसको कंबाइन करके हमने लिखा तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे समानुपाती का एक निशान आया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K जो है वो एक समानुपातिक नियतांक है। क्या है? समानुपातिक नियतांक है, जिसकी वैल्यू SI पद्धति में इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और CGS पद्धति में इसकी वैल्यू होती है 1। तो जब SI पद्धति में निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, और SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और CGS पद्धति में यही फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये डायन यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। ये जब सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बेटा एक वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो जब हम ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में, Q1 Q2 आपको दिया होता है, R आपको दिया जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये कूलाम का नियम है। आप इसका स्टेटमेंट इन दो इक्वेशन को याद रख के कर सकते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती इसलिए सामने लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती इसलिए नीचे लिखा है। इनको हमने कंबाइन करके सॉल्व करके लिख दिया है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं तो रिसेंटली आपको बताते हैं। अभी 2021 में फिजिक्स का पेपर हुआ था। जिन बच्चों के रिजल्ट ख़राब आए थे उन बच्चों ने दोबारा से पेपर दिया था, और वो पेपर में जो न्यूमेरिकल आया था कूलाम्स के नियम से वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उन्होंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 1, दो बिंदु आवेश 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो
उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिया गया है, दिया है सबसे पहले Q1 2 × 10⁻⁷, Q2 3 × 10⁻⁷ कूलाम, R दिया है 30 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो 10⁻² का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। अब बल निकालना है तो कूलाम के नियम से बल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर के तभी लिखते हैं जब माध्यम दिया जाए। इसमें कोई माध्यम नहीं दिया गया, मतलब वायु मान के चलना है, और वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है तो उसको हटा देते हैं। तो इसका मान हमने आपको अभी बताया था कितना होता है 9 × 10⁹, Q1 2 × 10⁻⁷, Q2 3 × 10⁻⁷/30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें बेटा 3 दूनी कितना होता है 6, तो 9 × 6 और 10⁻⁷, 10⁻⁷ कितना होता है 10⁻14, 10⁻14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻8, -14 में से 10⁻14 में से 9 चला जाएगा -5 बचेगा, अपॉन 30 का डबल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 900 × 10⁻⁻4। ठीक है, क्लियर। अब आप देखें इसको F = 9 × 6 × 10⁻⁻1 अपॉन, काम करें 10⁻⁻4 में से 10⁻⁻5 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ये 900 को मैंने ऐसे लिख दिया 100, तो 9 से 9 कट गया, तो F = आया 600 × 10⁻⁻1 ऊपर चला गया 10⁻⁻2, तो ये आ गया बेटा 2 0 है ना, ऊपर चला गया तो 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 2019 में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, और हो सकता है मे बी 10⁻⁻5 हो, वैल्यू चेंज हो सकती है, पर बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आया था कि 2 आवेश दिए थे, उनके बीच की दूरी दी थी और आपसे पूछा गया था कि इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन, अगर बेटा यहाँ पर माइनस लगा होता, मान के चलो यहाँ लिखा होता माइनस का, तब हम क्या करते? तो आप यहाँ माइनस लेते Q2, तो क्या मैं यहाँ माइनस रखता? क्या मैं यहाँ माइनस रखता? नहीं। याद रखना, बल एक सदिश राशि है, बल में परिमाण और दिशा होती है, तो माइनस का साइन लगने से ये पता चलने लगा इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, लेकिन बल उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। तो आप याद रखेंगे, जब भी आपको माइनस का आवेश दिया जाएगा बल में या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तब आपको माइनस ना लेकर उसका सिर्फ मान लेना है। मान मतलब प्लस का साइन जो लेना है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस का दिया जाए तब भी आपको यहाँ प्लस का ही लेना है, ये भी माइनस का दिया जाए तब भी आपको ये प्लस का ही रखना है, क्योंकि अब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, आपको माइनस का नहीं रखना है। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए, अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही है, मैं आपको यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, बस आपसे ये बोला गया, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया बेटा 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ बोल दिया 3 माइक्रो कूलाम, आप इस एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, तो अभी भी क्वेश्चन वही है, बस आपको क्या बोला गया, Q1 कितना दिया 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, माइक्रो को पहले कूलाम में बदल लेंगे। Q2 कितना दिया 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, R अभी भी कितना दिया 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे 10⁻2 और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना आते ही होगा, इस वाले फॉर्मूले लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6
3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 9 गुणा 6, 6 6 12 में से 9 गई 10 की घात -3, ठीक है। और ये आ जाएगा 300, 300 नहीं 900, 10 की घात -4। तो देखें बेटा 9 से 9 कट गया, 6, 10 की घात -2 से प्लस 2 चले जाएंगे, 2 बचेंगी, 2 कट जाएंगी, 10 की घात -1, मतलब ये आ जाएगा 0.6 न्यूटन। आंसर समझ में आ गया ना। माइक्रो दिया जाए तो आपको उसको माइक्रो को कूलाम में बदल लेना है, फिर सॉल्व करना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, फिर सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आ गया ना। ए या तो आपको माइक्रो कूलाम में दिया जाएगा या कूलाम में दिया जाए, तो माइक्रो कूलाम में भी दिया जाए तो आप उसको कूलाम में बदल के सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगली बार आपसे कह रहा है यही आवेश दिए गए, एक प्लस का दिया है, एक माइनस का दिया है, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर पर रखा है, ठीक है। तो उनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आप ये सॉल्व कर लोगे, भले ही माइनस का दिया प्लस कर लेना है, आंसर से निकाल लेना है। ये 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदल लेंगे। क्लियर? दूरी पर रखें और किस में रखें वो बता देते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। क्या? एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऐसे माध्यम में रखें, ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक 3 है। तो बल ज्ञात कीजिए। तो बल ज्ञात कीजिए, बल का मान ज्ञात कीजिए या बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें एक शब्द जुड़ गया बेटा, माध्यम। तो माध्यम का परावैद्युतांक आपको दिया गया है 3, तो माध्यम के परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं और वो आपको दिया गया है 3। Q1 कितना दिया गया है? 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम। इसको हम 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। बेटा ये माइक्रो का सिंबल 10 की घात -6 के बराबर होता है। Q2 आपको दिया गया है 3 माइनस का, तो माइनस का 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। R दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। जब हम बल निकालेंगे इसमें, तो बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 दिया गया है 2 गुणा 10 की घात -6, Q2 दिया है 3 गुणा 10 की घात -6, माइनस नहीं लेना बताया था। और इनके बीच की दूरी R3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 3 दूनी 6, और ये 6 6 12, 12 में से 9 चले जाएंगे प्लस के माइनस का 3, बट अपॉन 3 का स्क्वायर 9 गुणा 10 की घात -4। 9 से 9 कट गया, तो F इक्वल टू आ गया, F इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 6 गुणा 10 की घात -3 प्लस का 4। तो F इक्वल टू आ गया 6 गुणा 10 -3 में प्लस का 4 जाएगा, तो ये बचेगा। F इक्वल टू आ जाएगा 60 न्यूटन। ये आ गया बेटा वायु में आया है। अगर मुझे माध्यम में निकालना है तो देखो क्या चेंज होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम जो वायु में आया है हमारा बल, तो हमें अगर बल माध्यम में निकालना हो तो हम पहले वायु में निकाल लें, ठीक है। तो वायु में जो बल आया है उसमें हम K का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वायु में 60 न्यूटन आया, K की वैल्यू 3 है, तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर जो K लेके चलते हैं उसकी वैल्यू यहीं रखते जाएं, 3, तो ये 3 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर -3 प्लस का 4, मतलब 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। अगर आपको ऐसे करना है, K की वैल्यू यहीं रख के करना है, तो यहीं आंसर 20 आ जाएगा। नहीं तो पहले वायु का निकाल लें, उसमें K का भाग दे दें तो माध्यम का आ जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। बेटा समझ में आया? नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। चलिए
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से वायु में ऐसे नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वायु में 160 न्यूटन है, तो इन्हीं दो बिंदु आवेशों को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए, ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 20 है, तब माध्यम में बल ज्ञात कीजिए। माध्यम में बल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो दिया ना ये सिंपल है बेटा, याद रखना। माध्यम में लगने वाला बल वायु में लगने वाले बल के गुना कम होता है। तो वायु में कितना लग रहा है बेटा 160 न्यूटन, माध्यम कितना है 20, कट गया कितना आया 8 न्यूटन। तो माध्यम में जितने गुना उसका परावैद्युतांक उतने गुना कम हो जाता है, तो माध्यम में बल कितना आ गया 8 न्यूटन। लो हो गया क्लियर, आ गया समझ में बेटा। अभी यहाँ पर ऐसा भी बोल दिया जाए इन्हीं दो आवेशों का पानी में, शुद्ध पानी में लगने वाला बल, तो पानी का परावैद्युतांक होता है बेटा 80, तो यहाँ पे 80 का भाग दे देंगे तो पानी में कितना हो जाएगा, पानी में मतलब जल में क्या होता है वायु में लगने वाला बल अपॉन के कितना होता है जल का, ये कितना 160, ये 80, तो कट गया कितना आया 2 न्यूटन। तो पानी में इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा 2 न्यूटन, वैसे कितना है 8 न्यूटन। तो आपको समझ में आ गए होंगे।